नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष ये बहुभुज का चैप्टर लेकर आया हूँ। बहुभुज मतलब पॉलीगन, यानी पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, ऐसे 10, 11, 12 जितने भी भुजाएं होती हैं उनका योग क्या होगा। अंतःकोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। तो देखेंगे अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोण। जैसे मान लीजिए कोई पंचभुज या खष्टभुज ऐसे हो गया, ये देखिए ये खष्टभुज बन गया, 2 2 4 2 6 खष्टभुज है तो अंतःकोण यही कहेंगे, ये अंतःकोण है। ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण। तो सभी अंतःकोणों का योग, कोई पूछे कि भाई चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग आप जानते हैं 360, ये पंचभुज का पूछ दिया, सप्तभुज का, जो भी पूछेंगे आप, दूसरे व्यक्ति पूछेंगे आपसे तो आप कैसे बताएंगे। तो अंतःकोणों का योग, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है आप देखेंगे फार्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये किसी भी अंतःकोण का योग है। जैसे चतुर्भुज का 360 होता है तो कैसे 360 आया आप देखेंगे। 2 गुणे चतुर्भुज पूछ रहा है तो 4 माइनस 4 और गुणे 90। तो ये देखेंगे 4 दूनी 8 माइनस 4 गुणे 90, यह आ गया 4 गुणे 90 बराबर 9 चौके 36। ये देखिए आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अंतःकोण का योग 360 होता है। तो देखिए इसी फार्मूले से ये आ गया 360 अंश। आप यहाँ n की जगह 5 रखेंगे तो पंचभुज आ जाएगा, 6 रखेंगे तो खष्टभुज के अंतःकोण, जितनी भी मान यहाँ रखेंगे 11, 12, 13 सबके अंतःकोणों का योग आ जाएगा इस तरीके से। ये n है। अब देखेंगे बाह्य कोणों का योग। इसे अंतःकोण जब आ जाएगा तो बाह्य कोणों का योग कोई पूछेगा तो बाह्य कोण बहुत सरल है, बाह्य कोणों का योग होता है 360 अंश। निश्चित रूप से आप इसको याद कर लीजिए। बिल्कुल आप बताएंगे कि बाह्य कोणों का योग 360 अंश और किसी भी पंचभुज के अंतःकोणों का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसी यहाँ 5 6 रख के इस तरीके से आप हल कर लेंगे और बता देंगे। अब देखते हैं, ये तो आ गया सभी का योग, पूरा अंतःकोणों का योग। अब देखेंगे एक कोण का मान निकालेंगे तो क्या मान आएगा। आप जानते हैं जब पूरा योग निकालने के बाद यदि उसमें से संख्या माने भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण, जैसे यही हो गया तो प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान आप कैसे निकालेंगे। जैसे भाई योग, अंतःकोण का योग तो इससे निकालेंगे, तो यदि पूरा पूछेगा तो इससे। यदि भाई कोई व्यक्ति आप पूछ ली एक कोण का मान बताइए, पंचभुज है तो पंचभुज के एक कोण का मान कितना होता है, या सप्तभुज के एक कोण का मान कितना होता है, तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे या इसमें से भुजाओं की संख्या से यानी n से जब भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान। ये देखेंगे इससे निकालेंगे। जब प्रत्येक अंतःकोण का योग पूछेगा तो सिर्फ इस फार्मूले से, और यदि प्रत्येक अंतःकोण पूछे यानी एक एक कोण आप वो आदमी कोई पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे इसमें से n का भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भैया पूछ दिया आपसे खटभुज के अंतःकोणों का मान, खटभुज यानी n का जो मान है वो 6 होना चाहिए। खटभुज, सप्तभुज 7, पंचभुज 5, तो 2 गुणे 6 माइनस 4 बटे ये n की जगह 6, यानी खटभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे लगाएंगे, ये ऊपर हो गया 12 माइनस 4 बटे 6 गुणे 90। ये देखिए इसी को सरल कर दी, इतना आ गया। अब 12 में से 4 निकालेंगे 8 आ जाएगा और ये 90 है बटे 6, तो 8 9 72 बटे 6 और 6 1 के 6, 6 दूनी 12 यानी 12 6 72, यानी एक जो कोण का मान है वो 120 डिग्री आएगा यदि वह खष्टभुज होगा। 120 डिग्री का कोण आएगा। ये देखिए खष्टभुज है तो इसका मान कितना है 120 डिग्री। 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 120 120 ऐसे आएगा। ये देखिए खष्टभुज का मान, प्रत्येक मान 120 अंश और पूरा मान केवल यही फार्मूला लगाएंगे, पूरा मान ये फार्मूला, और एक का पूछेगा तो ये फार्मूला। अब देखेंगे कि विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे। ये देखिए किसी भी
बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फार्मूला n स्क्वायर माइनस 3n/2। जैसे मान लीजिए आप चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या, चतुर्भुज में जानते हैं 2 विकर्ण होता है, तो चतुर्भुज यानी n का मान 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 4/2, तो 4 चौक 16 माइनस 12/2, 16 में से 12 गए 4/2, ये देखिए 2 आ गया। इसी तरीके से जैसे अभी आप खष्टभुज मान लीजिए, सप्तभुज, तो सप्तभुज में यहाँ देख लेते हैं सप्तभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो सप्तभुज है तो n स्क्वायर माइनस 3 गुणे 7/2, तो 7 सते 49 माइनस 7 तिरिक 21/2, ये 9 में से 1 गए 8, 4 में से 2 गए 2/2। अब देखिए ये 28 यानी 2 1 के 2, 2 चौके 8, यानी 14 विकर्ण होगा किसमें, यदि वह सप्तभुज है। तो इसी तरीके से आप विकर्णों की संख्या निकाल लेंगे, यानी कि जगह सप्तभुज अष्टभुज कुछ भी रखेंगे तो ये फार्मूला विकर्णों की संख्या है। और ये जो फार्मूला है प्रत्येक अंतःकोण का मान है, और ये जो फार्मूला है प्रत्येक अंतःकोणों के योग का फार्मूला है। वाय कोणों का योग 360 अंश है, प्रत्येक अंतःकोण जो है 360, मतलब ये 2n-4/9 गुणे 90/n है। और ये है विकर्णों की संख्या। कोई भी चीज़ आप किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने के लिए n स्क्वायर माइनस 3n/2 का फार्मूला लगाएंगे तो ये कितने विकर्ण होंगे, चाहे वह चतुर्भुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो। अब देख लेते हैं प्रत्येक बाह्य कोण का जो प्रत्येक, जिसे प्रत्येक अंतःकोण आप देखें तो वैसे देखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण, यहीं देख लीजिए इसी के सामने, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, कोई बहुत सरल है, 360 में भुजाओं की संख्या से आप भाग देंगे तो यही जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान, बाह्य कोण का मान। ये प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये प्रत्येक बाह्य कोण का मान। जैसे मान लीजिए पंचभुज है तो बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो 360 में 5 का भाग देंगे तो देखिए 5 सते 35, यहाँ बच्चा 1, 5 दूनी 10, यानी 72 डिग्री का मान आएगा बाहरी। और अंतःकोण निकालना हो तो ये वाला आप फार्मूला लगा देंगे, अंतःकोण का मान आ जाएगा, और ये फार्मूला लगाएंगे तो बाह्य कोण का मान आ जाएगा। और यह आप फार्मूला लगाएंगे तो विकर्णों की संख्या आ जाएगी। और आप देखेंगे यह फार्मूला आप लगाएंगे तो प्रत्येक अंतःकोण का योग आ जाएगा, पूरे का योग, और ये बाह्य कोणों का योग। तो किसी भी बहुभुज हो, प्रत्येक बताऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, ये केवल मूल चीज़ें हैं, आप यही 4 चीज़ें ध्यान दीजिए। और जितने भी बहुभुज होगा आप सवाल अच्छे से कर लेंगे कि अंतःकोण का मान क्या होगा, बाह्य कोण का मान क्या होगा, ये सब चीज़ें। अब मैं त्रिकोणमिति और मतलब मेंसुरेशन या त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप अच्छे से पढ़ें, इस समय अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें, मेंटेन किए रहें, ताकि कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अच्छे से उसको क्वालिफाइड कर जाएं, कोई भी समस्या ना हो। तो आज के लिए बस बेसिक जानकारी के लिए बस इतना ही। तो आप अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार। यदि वीडियो पसंद हो तो एक लाइक करें और फॉरवर्ड ज़रूर कर दें। धन्यवाद।